नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सावन का महीना है, कांवड़ यात्रियों के लिए योगी सरकार का बड़ा फरमान आया था और आपने देखा होगा कि उनकी सहूलियत के लिए यहां पर योगी सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में दुकानों ढाबों पर जहां जहां कांवड़िए होकर गुजरेंगे वहां नेम प्लेट लगाने की आवश्यकता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और महुआ मोइत्रा ने भी इसको लेकर चुनौती दी थी, जहां पर एससी ने इस सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया था। तो बड़ा झटका योगी सरकार को लगा था, लेकिन देखिए योगी सरकार ने ये जो फरमान जारी किया था उस पर अपना बचाव किया है। और जाहिर सी बात है दर्शकों, आपको बता दें कि पिछले साल इतने ज्यादा शिकायतें मिली थी और कहीं कहीं पर तो खाने को लेकर झड़प, लड़ाई झगड़े, आपसी दंगे जैसा माहौल हो गया था। इसी को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हमने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसी वजह से ये किया था। योगी सरकार ने अपना पक्ष रखा कि आखिर क्यों कांवड़ियों की शिकायत पर हमें इतना बड़ा फरमान जारी करना पड़ा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके मनपसंद के ऊपर है, अगर आप अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, वरना नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगा सकते। इस फैसले के लिए आप स्वच्छंद हैं। अब इसी पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने आप को बता रहे कि हम जीत गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम तो इस फैसले के खिलाफ थे, हमें पसंद नहीं है कि बीजेपी जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। अब ये पार्टी ये बात पर नहीं टिक रही है अपनी टिप्पणियों पर कि क्या कांवड़ियों के साथ कहीं कहीं दुर्व्यवहार नहीं हुआ था खाने को लेकर, क्या उनमें मिलावट नहीं पाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने कहा है कि हजारों मील से पानी लेकर कांवड़िए नंगे पैर पवित्र गंगा जल लेकर आते हैं और शिव भक्त यहां पर अपने भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान शंकर को वो जल चढ़ाते हैं। और हम कैसे इन कांवड़ियों के साथ भेदभावपूर्ण विश्वास जो पैदा हो रहे थे वो आगे इसको सुचारू रूप से रखते, इसी वजह से हमने ये बड़ा फरमान सुनाया था। कांवड़ियों ने देखिए यहां पर कई जगह ये शिकायत की थी पिछले बार। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत रखते हुए ये बात कही है कि हमने इसी वजह से ये किया ताकि उत्तर प्रदेश में कम से कम कांवड़ यात्रा को लेकर कोई दुर्व्यवहार पैदा ना हो सके। भावनाओं की रक्षा करने के लिए हम सरकार प्रतिबद्ध है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी अपनी जीत मना रही है। ढाबों और दुकानों पर नेम प्लेट विवाद को ये कांग्रेस पार्टी कह रही कि हमने खत्म कर दिया। योगी सरकार ने भेदभाव किया है, मुसलमानों के साथ ये भेदभाव है। कहीं कहीं पर तो कांवड़ियों को मुस्लिम समाज के लोग उन पर फूल बरसाते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनके पांव दबाते हैं वो जब थक कर आते हैं इतने हजारों मील पैदल चलकर। तो क्या ये मुस्लिम समाज के लिए एक बेइज्जती जैसा संदेश नहीं था कि आप हमारे समाज की बेइज्जती कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम तो भैया धर्मनिरपेक्ष भारत में रहते हैं और हमने कभी ऐसा भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कह दिया है कि हमने शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रियों के लिए यह फरमान सुनाया था, धार्मिक रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब हिंदुओं ने इसको अपनी बड़ी जीत बताई थी। बता दें आपको, जब कांवड़िए शुद्ध गंगा जल लेकर जाते हैं, पवित्र गंगा जल लेकर जाते हैं, तो प्याज लहसुन का भी इस वक्त यहाँ पर आपको बता दें सेवन नहीं किया जाता है। सावन में प्याज लहसुन आप सबके घरों में भी बंद होता होगा। कांवड़ियों को लेकर विशेष सुरजीत सिंह यादव जो हमारे क्लाइंट थे वो इंटरवेनर थे और एक इंटरवेनर के नाते हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बात रखा कि जो एसएसपी मुजफ्फरनगर का जो आदेश है जिसको कि 22 जुलाई को स्टे किया गया था, उस आदेश में जो एसएसपी का है वो एक एडवाइजरी के रूप में है, डायरेक्टिव के रूप में है और वो रिक्वेस्ट किया गया है कि कांवड़ यात्रा जो है मुजफ्फरनगर के टेरिटरी में उस पर आप नेम प्लेट और अपने एम्प्लॉय का नाम उस पर लिखे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो 22 जुलाई का जो मेरा आदेश है उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो दुकानदार अपना नेम प्लेट लगाना चाहता है, अपने एम्प्लॉयज का नाम लगाना चाहता है, वो लगा सकता है, वो वॉलंटरीली लगा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा आदेश बहुत स्पष्ट है कि प्रशासन किसी को फोर्स नहीं कर सकती है, लेकिन कोई अगर स्वेच्छा से अपना नेम प्लेट लगाना चाहता है और अपने एम्प्लॉयज का नाम लिखना चाहता है तो वो कर सकता है, उस पर मेरा आदेश बाध्यकारी नहीं है। तो आज कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया है, लेकिन हम लोगों ने निवेदन किया कि आप ये क्लैरिफिकेशन जो ओरल कह रहे हैं उसको आप अपने ऑर्डर शीट में लिख दें। तो उन्होंने कहा कि अपना मेरा जो लास्ट पैराग्राफ ऑर्डर का बहुत क्लियर है, उसमें वर्ड है फोर्स्ड, तो इसलिए जो करना चाहता है कर सकता है। अब अगली तारीख
चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात में अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, यह आर्गुमेंट उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी किया गया था कि आज इसकी सुनवाई हो और जो इंटरिम ऑर्डर है उसको वापस ले लिया जाए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगली तारीख तक इस ऑर्डर को कंटिन्यू किया है और अगली तारीख को मेरिट पर पूरे पिटीशन की सुनवाई होगी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज इंटरवेनर सुरजीत सिंह यादव के तरफ से मैं अपीयर किया था और मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से दरखास्त किया कि जो आपका आदेश है 22/7 का, उस आदेश को आप वापस ले लें। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारा जो आदेश है उसमें लास्ट पैराग्राफ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये आदेश जो वॉलंटरीली वो अपने दुकान पर नेम प्लेट लगाना चाहता है लगा सकता है, एम्प्लॉयज का नाम लगाना चाहता है लगा सकता है, लेकिन प्रशासन किसी को फोर्स नहीं कर सकती है। तो ये उन्होंने एक ओरल क्लैरिफिकेशन दिया है और उन्होंने अपना ऑर्डर भी पढ़ करके दोबारा सुनाया अदालत में। तो ये एक स्पष्ट हो गया है कि जो लोग करना चाहते हैं नेम प्लेट को वो कर सकते हैं। तो अगली तारीख पर पूरे मेरिट पर पूरे मामले की सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना काउंटर फाइल किया है, उत्तराखंड की सरकार ने काउंटर फाइल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। तो अगली तारीख जो है नेक्स्ट मंडे कोर्ट ने मुकर्रर किया है। उस यहाँ फरमान योगी सरकार ने इसी सब पावन महीने के लिए सुनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब रोक लगा दी तो सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने यह दलील रखी, कांवड़ यात्रा में सालाना 4 करोड़ लोग जाते हैं और 4 करोड़ लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना उत्तर प्रदेश सरकार का कर्तव्य है। इसी वजह से हमने ये बात कही थी ताकि इस धार्मिक यहाँ पर बातों को हम संचालन जो है वो मुख्य रूप से सुचारू पूर्वक दे सके। बता दें आपको, कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई थी तो उसके बाद से कांवड़िए थोड़े नाराज हुए थे और हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फरमान का उन्होंने स्वागत किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा सही, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कहां से खाना खा रहे हैं, कहां से हम अपने आपको विश्राम दे रहे हैं। अब देखिए, कांवड़िए बहुत जगह पर रुकते भी हैं। अब ढाबों पर कहीं चाय पानी नाश्ता भोजन इन सब को लेकर ढाबों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने पर कांवड़िए कई जगहों पर भड़के नजर भी आए थे और कहा भी था कि ये बहुत गलत व्यवहार है। कई जगहों पर हमने ये सामना किया है कि झूठ बोलकर खाना परोसा जाता था। जिस होटल में प्याज लहसुन बनता है उस होटल से भी हमने कई बार खाना गलती से खाया था। यही वजह है कि मांस मछली बनाने वाले ढाबों पर उनका नाम लगाया जाना चाहिए ताकि ये भोजन शाकाहारी है या नहीं शाकाहारी है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, आप केवल ये बता सकते हैं कि शाकाहारी भोजन है या फिर मांसाहारी भोजन है। जाहिर सी बात है, सावन में मांसाहार का यहाँ पर सेवन हिंदू धर्म के लोग नहीं करते हैं और इसी को लेकर देखिए दोनों पक्षों के दलील में जबरदस्त टकराव हुआ था। कांवड़ियों की शिकायत पर यह आदेश हुआ था और इसी पर अब योगी सरकार ने अपने बचाव पक्ष में ये सब बातें कही जो मैंने आपको बताई है कि हजारों मील पैदल चलकर कांवड़िए शुद्ध पवित्र गंगा जल लेकर भगवान शिव की भक्ति करते हैं और ऐसे में ये फैसला हमने तो उनके हितों की रक्षा के लिए किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे द्वेष फैल सकता है, यही वजह है कि हम इस पर रोक लगाते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कांवड़ियों ने जितनी शिकायतें की थी उसके आधार पर नेम प्लेट लगाया जाना चाहिए था या फिर ये फैसला आपको भी गलत लगा था? जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए। लेकिन फिलहाल आपने वकील की दलील सुनी, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे ये जो ये फरमान बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और आपकी क्या राय है? आपको भी क्या लगता है कि ये योगी सरकार का फैसला हिंदू समाज की रक्षा के लिए था? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। शुक्रिया।